गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। बहुत प्यारी सी बात हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ विसाल में हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल के वक्त कहते हैं कि अबू बकर से कहो कि मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने खड़े हों। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अल मुख्तसर नमाज के लिए खड़े होते हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं एतदिलू वस्तकीमू सव्वू सुफूफकुम। ये कहना हुजूर की सुन्नत है। इसका मतलब होता है सफ़े सीधी करो, सीधे खड़े हो जाओ, एतदाल के साथ खड़े हो जाओ। ये कहना मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े हुए तो आपने फरमाया सीधे खड़े हो जाओ, एतदाल के साथ खड़े हो जाओ, सफ़ों के अंदर खलल पैदा मत करो, आपस के अंदर सफ़ में एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा मिलाओ। आका फरमाते सफ़े तीर की तरह सीधी हो और इमाम की जिम्मेदारी है कि वो तीर की तरह सब सीधी रखे। फरमाया जब तक मेरी उम्मत की सफ़ें सीधी रहेगी उस वक्त तक उम्मत कभी इख्तिलाफ का शिकार नहीं होगी। सैयदना फारूक आज़म तो इतना मुबालगा करते थे सब सीधी कराने में कि आप अगर देखते कि वो तिरछा खड़ा है तो आप मुसल्ले से हट जाते, उसके पास जाते, उसको कहते सीधा हो, उसको उंगली का कचौका सीधा खड़े रहे और बाजू से बाजू लगवाते। ये जिम्मेदारी है अइम्मा की, सीधा खड़े खड़े सफ के अंदर तरतीब बहुत प्यारी सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मत को सफ में देखकर बहुत खुश होते और बाजू से बाजू बिल्कुल टस मस रहना चाहिए, बिल्कुल जुदा नहीं होना चाहिए, वरना बीच में शैतान घुसकर वसवसे पैदा करता है। और जब जमात में लगे ना, एक खास मसला और बता दूं, कुछ बदअकीदे गुस्ताखे रसूल भी आते हैं हम लोगों की मस्जिद में, तो अगर इस पर बंदा ताकत रखता हो तो उनको रोके, और रोकने की ताकत नहीं रखता हो तो कम से कम ये अकीदा जरूर रखे कि ये नमाजी नहीं है बल्कि सतून है। अगर उनका लगना आप जायज समझेंगे तो आपकी भी नमाज जाएगी, इसलिए उनको मिसले सतून के समझा जाए और उनका लगना जायज न समझा जाए। कम से कम इतना तो आपको अकीदा रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं ना कि मस्जिदें सबके लिए है और मस्जिद में सब खड़े हो सकते हैं, तो याद रखें इससे आपकी नमाज का नुकसान हो सकता है। ये मसला मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका ख्याल करें आप। लेकिन बदअकीदे से मुराद वो है जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी की हो, वो बदबख्त मस्जिद में आने का हकदार ही नहीं है, उसको मस्जिद में आने का कोई हक नहीं जिसने हुजूर की बेअदबी की। अब हुजूर की बेअदबी क्या है? कुरान जो कहता है उसके खिलाफ कहने वाला हुजूर का बेअदब है। मिसाल के तौर पे जो ये कहे हुजूर को इल्म गैब नहीं, वो हुजूर का बेअदब है। कोई ये कहे हुजूर हमारी तरह बशर है, वो हुजूर का बेअदब है। कोई हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये कहे कि वो तो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, हुजूर का बेअदब है। जो रसूल पाक को कहे कि वो मर चुके, वो हुजूर का बेअदब है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आप बार बार हम लोगों से सुनते रहते हैं। ऐसे बेअदबों को हक नहीं कि वो अहले ईमान की मस्जिदों में आए। और मैं तो कहता हूं कि उनको अगर गैरत हो तो आना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो हमें मुशरिक कहते हैं, वो हमें मुशरिक कहते हैं। जब हम मुशरिक हैं तो मुशरिक के पीछे तुम्हारी नमाज कैसे हो जाती है? जब हमें मुशरिक कहते हो तो हमारे पीछे नमाज पढ़ने क्यों आते हो? हम तो गुस्ताख रसूल को काफिर कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पीछे कभी नमाज, हमारे बच्चे नहीं जाते, अल्लाह का फजल है, हमारे बच्चे नहीं जाते। लेकिन वो मुशरिक कह के भी हमारे पीछे नमाज पढ़ के बताते हैं कि हुर की नमाज हुसैन के पीछे हो जाती है, लेकिन हुसैन की नमाज जब तक के हुर खैमे यजीद में था, हुसैन पाक ने उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी और बता दिया कि जो जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसको हक जानता है, और जो जिसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता वो उसको हक पर नहीं जानता। हम गली में भी उनके पीछे नहीं पढ़ते, दिल्ली में भी उनके पीछे नहीं पढ़ते, और हरम में भी उनके पीछे नहीं पढ़ते, इसलिए कि न हमें उनकी क़यादत तो
कबूल है और हम सुन्नी मुनाफिक नहीं है। हम इमामत भी कबूल नहीं करते, क़यादत भी कबूल नहीं करते। उन मुनाफिकों के चेहरों को बेनकाब करो जो इमामत के तो मुनकिर है लेकिन क़यादत में बिल्ली की तरह पीछे पीछे चल पड़ते हैं। खुदा के इज्जत की कसम, ये वो मेहराब है जो न इमामत को कबूल करता है और न जो क़यादत को कबूल करता है। उनकी इमामत पे भी लानत है, उनकी क़यादत पे भी लानत है। हम वो लोग नहीं हैं जो सूअर को बकरी समझ करके हड़प कर जाए। हमारे यहाँ फतवे नहीं बदले जाते। ये मुफ्ती आज़म हिंद की अमानतों के अमीन है। ये आला हजरत के मसलक के सच्चे जानशीन है, पैरोकार है ये लोग। हमने मसलक की आला हजरत का नारा खाने पीने के लिए नहीं लगाया, हमने मसलक के आला हजरत का नारा आखिरत में निजात के लिए लगाया है। जैसे रावजी अहले बैत का नारा लगाकर पीछे से खाना पीना चालू रखते, जैसे खारजी सहाबा का नारा लगाकर पीछे से खाना पीना जारी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रात की तारीकियों में भी मसलक के आला हजरत है और दिन के उजाले में मसलक के आला हजरत। इसलिए कि हमारा अकीदा मसलक के आला हजरत क्या है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिना बनेगी। हम हुसैन के नायब हैं, हुर काबिले ताजीम है, लेकिन हुर को पलट के आना पड़ता है, हुसैन को पलटना नहीं पड़ता। हुसैन बनो, हुसैन के पलटना ना पड़े। हुसैन बनो, हुसैन हुर मत बनो कि पलटना पड़े। हुर का पलटना काबिले ताजीम है, लेकिन पहले गलती पर तो था ना हुर। इसलिए हुसैन की नियाबत करो। हुर का आना काबिले कबूल है, लेकिन पहले के जराइम भी तो है ना सामने। इसलिए सोच समझ के फैसला करो। हमें न क़यादत कबूल है न इमामत कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी न इमामत कबूल की न क़यादत कबूल की, इसलिए कि नजासत नजासत है। अगर वो टाट में रखी है तो भी नजासत है, चांदी के कवर में है तो भी नजासत है, कपड़े में है तो भी नजासत है, मखमल में है तो भी नजासत है, मलमल में है तो भी नजासत। कहीं हो वो नजासत। नजासत कभी तहारत बन नहीं सकती और तहारत कभी नजासत बन नहीं सकती। इसलिए तहारत और नजासत में फर्क करो। ये तहारत और नजासत में फर्क करो। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र। सियासत का मामला अहले सियासत जाने, मैं तो पीवर मजहबी आदमी, ना मैं सियासत से कोई दिलचस्पी मौजूदा रखता हूँ, ना मैं उनके मामले में बोलने जाता हूँ। मैं तो अपनी तकरीर करता हूँ, राह दिखाएं अवाम को। और ये नारा के चोचे मुकद्दसा से लगा है, महरेरा ने उसकी तायीद की है, बदायूं उसका दस्तो बाजू बना है, और फतावा रज़विया में तो पहले ही दिन से उसकी बुनियाद रखी गई है। वरना नदवा वाले तो सियासी कायद बन के आ रहे थे ना। आला हजरत ने कहा जिसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते उसके पीछे हम चल भी नहीं सकते, हम चल भी नहीं सकते। इसलिए कि नदवा सबसे पहले आला हजरत ने किसी को सुला कुल्ली कहे तो नदवियों को कहा है, इसलिए कि नदवी खिचड़ी पका रहे थे। खिचड़ी दीन में खिचड़ी नहीं है, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बाबा रहमान राम राम, ऐसा दीन नहीं है। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा अकबर वो नहीं चलेगा कि सूरज को सजदा भी करो और अल्लाह अकबर भी कहो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तावीलात मत करो, कयामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। ओ झूठे दावेदारों, तुम्हें तावीलात करने का हक क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम दो मसलों पे बात नहीं कर सकते, तावीलात करोगे तुम? तुम्हारी औकात है तावीलात करने की? नहीं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे
इस्लामों का नक्शे कदम है राय खुदा। क्या है वो नक्शे कदम? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बात दूर निकल रही है, मुझे खुतबा माह रमजान आइंदा हफ्ते पेश करना है और अभी मेरा उन्वान जमात है।